और उन्होंने इस तत्व को कुछ और नाम दिया, कुछ वाइटल एनर्जी या ऑर्गेन एनर्जी, ऐसा कुछ उन्होंने नाम दिया। लेकिन उस वैज्ञानिक की खोज से फिर अलग जो वैज्ञानिक है उन लोगों ने कहा नहीं माना, उसको पागल घोषित कर दिया। ऑक्सीजन ही होता है। श्वास जब हम लेते हैं तो श्वास तो एक, शिव कहते हैं कि ये तो एक व्हीकल है, एक गाड़ी की तरह है। ये लोड करके लेके जाता है प्राण तत्व को और प्राण तत्वों को अंदर छोड़ देता है, और वही जैविक है, जैविक तत्व है। वो प्राण तत्व के वजह से ही ये शरीर जीवित है, जीवंत है। आंखें देख रही है, शरीर काम कर रहा है, सुन रहा है, खाना पीना काम। वो तत्व अगर नहीं है, नहीं आएगा तो ये शरीर की कोई कीमत ही नहीं है। 24 घंटे के बाद इसमें से दुर्गंध निकलने लग जाएगी। तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे पास नहीं जाएंगे। हटाओ इसको। एक दिन 2 दिन रोएंगे, तीसरा दिन से हटाओ इसे। तुम जिसे अपने आप को शरीर समझ रहे हो, शरीर नहीं हो, पहली बात है। तो वो जो श्वास तत्व यानी कि व्हीकल की तरह वो जाता है, तत्व को छोड़ के फिर एक श्वास आता है, फिर लेके जाता है फिर उस तत्व को, वही है प्राण तत्व। भारत में भारतीयों ने सदियों से इसे यूज़ करते आ रहे हैं और प्राण तत्व कहते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर एक बात है, आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा। फिलहाल में मैं कुछ दिन पहले ही देखा एक ऐसा, और कई ऐसी चीज़ आप लोगों ने सुना भी है कि कोई बुद्धिस्ट मॉन्क भी बर्फ़ के नीचे पड़ जाते हैं, 100 साल 50 साल बाद 40 साल बाद निकल कर आते हैं और जीवित ही रहते हैं। हाँ, वो पीला पड़ जाते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। इसी प्रकार से एक दूसरे कोई विदेश, कोई जगह का नाम है मिस्र बोलकर, वहाँ पे 1880 में एक इसी तरह से आदमी ने कहा कि मैं अभी समाधि में जाने वाला हूँ और मुझे ज़मीन में गाड़ दो, मैं 40 साल के बाद निकलूँगा। पहले अब श्वास तत्व समझा रहा हूँ, क्योंकि वैज्ञानिकों को ये पता नहीं है, वो हर चीज़ को कैमरा और मशीन से निकालना चाहते हैं। और ये सब एग्जाम्पल देने का कारण है कि आप समझ लो कि श्वास तत्व क्या है। नहीं समझोगे तो मन अंदर जाएगा ही नहीं। उन्होंने कहा कि मैं समाधि में ज़मीन में मुझे नीचे गाड़ देना है, मैं 40 साल के बाद आऊँगा। ज़मीन में उसे गाड़ दिया गया, वो ज़मीन के अंदर है। अब 40 साल के बाद जिन लोगों ने गाड़ा था वो लोग भी मर गया था। अब कुछ लोग जो था उसको मालूम था कि गाड़ा गया है, कुछ बचा था, क्योंकि 40 साल के बाद आने वाला है। किसी को विश्वास थोड़ा भी नहीं था कि वो 40 साल के बाद भी वो बाहर आएगा, और 40 साल के बाद उसको ज़मीन को हटाया तो सचमुच में वो जिंदा निकला। थोड़ा भी ऑक्सीजन जो ना हवा जाने की वहाँ पे कोई गुंजाइश ही नहीं था, पूरा पैक था, पूरा हड्डी हो गया था और पूरा सब कुछ पेल मतलब वो पीला पड़ गया था सब कुछ, लेकिन जीवित था। अब वैज्ञानिक डॉक्टर ने हैरान हो गया देखकर, ये कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज दिस। अब जो गुल मोहम्मद यहाँ पे सो गया, उन्होंने ऐसे रो रही, उन लोग सोचेंगे इनको कुछ बीमारी हो गया, मेंटल प्रॉब्लम हो गया, फटाफट लेके जाएंगे उनको। कल इन लोगों को जाके और ही अंदर चले जाएंगे, सब मेंटल हुआ बोलेंगे उन लोग, ट्रीटमेंट करेंगे वो, और आप लोगों को लगेगा कि वो मेंटल है। आप लोगों को लगेगा ये डॉक्टर लोगों को हो क्या गया है, क्या ट्रीटमेंट कर रहा है मुझे। आप देखोगे इन लोग क्यों इतना परेशान है, और वो आपको मेंटल देखेंगे, ये मेंटल देखेंगे। ठीक उसी पागल की तरह, रास्ते में जो पागल लोग हैं, पागल जो रास्ते के हैं वो लोग हमेशा सोचते हैं हम लोग पागल हैं, मतलब ये जो लोग क्या है इधर उधर भाग रहे हैं लोग, हमारे जैसा घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, कहीं भी सो जाना चाहिए, ये लोग सब पागल है। क्योंकि एक पागल को कभी भी पता नहीं होता कि मैं पागल हूँ। आप लोगों ने कभी पागल भी बोलते हैं, क्या मुझे पागल समझ के रखा है तुम। पागल हो कहे जब पागल बोली भाभी से नहीं की अपनी। ये घटना के बाद आपके सारे परिवार वाला भी आपको पागल की तरह ही देखेंगे, आपके हरकत से, आपकी बातों सुनकर।
आपके हंसी को देखकर, आपके आंखों में देखने के तरीका को देखकर, भांग पिया है, दारू पिया है, नशा में है, ऐसा लगेगा। क्या हो गया इसका, टेंशन में होंगे। आपको कोई जादू मंत्र ओझा के पास में लेके जाएंगे, ट्रीटमेंट करो भाई, क्या हो गया। ऐसी ऐसी घटना होगी किसी किसी घर में। अच्छा, तो वो आदमी 40 साल के बाद निकला। 40 साल के बाद डॉक्टर ने पूछा कि तुम तो श्वास ले ही नहीं सकते थे, तो कहाँ से श्वास लिया? तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं, तुम्हारे इतने दिन तक जिंदा रहने का रहस्य क्या है, सीक्रेट क्या है, व्हाट्स द सीक्रेट? उन्होंने कहा मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे एक ही बात पता है कि हम ज़मीन में कहीं भी रहकर प्राण तत्वों को ले सकते हैं, क्योंकि प्राण तत्वों को कोई रोक नहीं सकता है। हमने प्राण तत्वों को लिया और ज़मीन को फाड़ कर भी चला जाएगा। मतलब जिसकी सहस्रार खुल गई है, आप लोगों को देखना, यहाँ से श्वास लेते हो तो डायरेक्ट सहस्रार से निकलता है, और सहस्रार से आप श्वास भी अंदर आप प्राण तत्व ले सकते हो। इसकी साधना और भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। थोड़े दिन पहले मैंने देखा हमारे साउथ इंडियन के कोई साधक थे, वो 3 घंटा के लिए ज़मीन में उनको डाला गया था। 3 घंटा तक ज़मीन में था, कोई गुंजाइश ही नहीं था। जो लोग रियलाइज़ हो रहे हैं थोड़ा ऊपर की ओर साधक करेंगे तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन क्या ज़रूरत है ज़मीन में जाने के लिए आपको? तो कोई लोग चले जाते हैं, समाधि में बैठ जाते हैं, और समाधि से नहीं आएंगे तो हज़ारों साल बैठे ही रह जाएंगे। वो जिंदा ही है, उसका शरीर गल के ख़त्म भी हो गया तो उसे भी पता ही नहीं, लेकिन वो है, उसी मज़े में है वो। तो ये प्राण तत्व है। तो इस तत्व की कह रहे हैं, शिव कह रहे हैं कि सुनो आप, बाहर और जाना है तो आप लोग जा सकते हो। इनको चेयर दे दो, आप लोग चेयर, कुर्सी दो, नए लोगों को कुर्सी दो आप लोग। कुर्सी नहीं, कुछ लोगों को कुर्सी देना, बैठने की आदत नहीं है ना। ध्यान से पहले ज्ञान समझना जरूरी है, और जिस दिन ज्ञान समझ में आ गई और पक्का सही तरीका से ध्यान की विधि पता चल गया, तो पूरे समर्पण के साथ आप ध्यान करोगे, और जब ध्यान करोगे तो अंदर जाओगे। हाँ, ताते दिया हो गया, एक नहीं दिया। जिन लोगों को भी नया नया घटना घटी है, वो सेशन के बाद में हमसे मिल के जाए, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे दिनचर्या को करना है, इसको मैं अभी इसी यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। आज की जो ध्यान की विधि बता रहा हूँ, ये पूरे जीवन को बदलने वाला विधि बता रहा हूँ, और इसी में इसको भी मैं टच करने वाला हूँ। सबको बाहर जाना है तो आप लोग एक बार जा लो, हम एक बार ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट का, नहीं तो फिर आप लोग बीच में मैं स्टार्ट होऊंगा, फिर आना जाना लगा दोगे आप लोग। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको मेरी एक शब्द भी छूटे, और भक्ति यही है। भक्ति समझ रहे हो ना, जो दिया जा रहा है। कुछ लोग तो ऐसे आते हैं देखने के लिए, क्या होता है थोड़ा देख लो, कुछ होता भी है क्या। कुछ लोग आते हैं करके देखो क्या असर होता है। कुछ लोग लेने के लिए आते हैं, ज्ञान लेने के लिए, ज्ञान लेके जाऊंगा, बहुत होशियार से बैठेंगे, सुनेंगे। कुछ लोग कुछ अनुभव करने के लिए आते हैं, कुछ लोग देने के लिए आते हैं। हर प्रकार के लोग आते हैं यहाँ पर। और कुछ लोग तो भक्ति और श्रद्धा में ही आते हैं, भक्ति और श्रद्धा के छोड़कर कुछ जानते ही नहीं हैं। और घटना घटने के बाद जो ज्ञान मार्ग से जाता है, बाद में भक्ति आती है, और जब तक भक्ति नहीं आएगी तो संपूर्ण उसका स्थान भी उसको उस केंद्र पे पहुंचेगा नहीं हो। सहस्रार खुलने के बाद भी कहीं कहीं वो स्टक हो जाएगा। ताते भाव और कबार भरी भी खाइसा मामू ठीक है।
हाँ, अब ध्यान से समझना है। प्राण तत्व भी आपको समझ में आया, और इस प्राण तत्व को हमारे ऋषि मुनियों ने भारत के और भारत में इसको सदियों से इसके रहस्य को जानते हैं और प्रयोग करते आ रहे हैं। लेकिन दुखद की बात यह है कि आज भी वैज्ञानिक इसको जान नहीं पाए हैं। वो ऑक्सीजन ही जानते हैं, इस जीवन को, इस प्राण तत्व को जान नहीं पाते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि प्राण तत्व से रूप को भरने दो। हमारे सिर को एक रूप आप कल्पना करोगे तो यहाँ पे कल्पना में एक रूप, एक फॉर्म की तरह होगा, उस रूप को भरने दो प्राण तत्व से, यानी कि आपका सिर भर जाएगा। प्राण तत्व मतलब श्वास तत्व से भरने दो, फिर वहाँ वह प्रकाश की तरह बरसेगा। अब इसको मैं समझा रहा हूँ। अब बात आ गई कल्पना की। पहली बात है, जब आपको कल्पना करना है कि रूप जो है, श्वास तत्व जो है सहस्रार्थक रूप में रूप को भरने दो, तो भरने के लिए हमें क्या करना है? शिव की विधि से सब कुछ पता नहीं चलेगा एक लाइन पढ़ोगे तो आप लोग, जब तक प्रैक्टिकली कोई नहीं समझाएगा। श्वास तत्व को रूप से भरने दो, इसके लिए आपको कल्पना शक्ति की यूज करना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा। जब आपका ध्यान तीसरी आंख पर पूरा स्थिर हो गया, एक बिंदु पे जब आ जाता है, प्राण तत्व को जब आपने पकड़ लिया, स्थिर होगा तब प्राण तत्व जब तक नहीं आपने पकड़ा तब तक वो भरेगा नहीं। तो प्रथम काम है इतना स्थिर हो जाना, उस बिंदु पे पहुंच जाना जहाँ पे हमने सूक्ष्म, अति सूक्ष्म प्राण तत्व को हमने पकड़ लिया। अब उसको कल्पना करना है कि पूरे सिर जो हमारा जो है, हेड जो है, एक फॉर्म जो है वो भर रहा है कल्पना से। हमारे कल्पना में भी एक सिर है जो वो भर रहा है। जो कल्पना करो वो भर जाएगा, और कल्पना शक्ति ऐसे ही काम करता है। कल्पना शक्ति भी एक अद्भुत शक्ति है। कहा जाता है कि परमात्मा के मात्र कल्पना से पूरे ये जगत बन जाता है। कल्पना मात्र स्वप्न देखने से जगत बन जाता है। इसलिए जगत को फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये स्वप्न है, परमात्मा के स्वप्न है, और स्वप्न में आप लोग बैठे हो, वो स्वप्न देख रहे हैं सब, उनके स्वप्न से जगत बन गया। इसीलिए फिर जगत को किसी ने कहा माया है, सत्य नहीं है। कल्पना शक्ति किस तरीक़े से काम करती है आपको मैं और बता रहा हूँ। जब आप तीसरी आंख पे पूरे स्थिर हो जाते हो, उस वक्त पहली बात है जो भी कल्पना करोगे वो सीधी घटना घटती है। हर लोग तो कल्पना कुछ ना कुछ करते हैं। आप लोग कभी कभी आप कल्पना कर रहे हो, अचानक से किसी दोस्त के बारे में, कोई फ्रेंड के बारे में, किसी के बारे में सोच रहे हो, और अचानक से वो दरवाज़ा पे उसकी दस्तक हो जाती है, आ जाता है वो, तो आपको लगता है कि अरे ये कैसे हो गया। लेकिन आपने होश में नहीं था, आपने उसके आने का आह्वान प्रकृति को दे दिया था। आपने कल्पना शक्ति से कभी न कभी आपका जो कल्पना है, आपने तीसरी आंख पे आपका ध्यान चला गया था और वहाँ पे कल्पना कर दिया था। क्योंकि तीसरी आंख पर ध्यान जाकर कुछ भी आप कल्पना करोगे वो घटना घटेगा ही, इधर उधर नहीं। तीसरी आंख पे स्थिर है और वहाँ पे ध्यान चला गया, जो भी संकल्प लोगे वो आपको दिखेगा। इसलिए शिव के नेत्र, आज्ञा चक्र, उनकी आज्ञा से ब्रह्मांड की सृष्टि हो गई। यह शक्ति आप में भी है। पहले ही बताया कि मैंने कारण के कार्य में कारण का स्वाभाविक गुण आ जाता है, तो आप में भी वो गुण है। और ये यहाँ पे तीसरी आंख पे पूरा ध्यान है और आपने कल्पना कर लिया कि उसकी मृत्यु हो जाना चाहिए, तो आप देखोगे उसका मृत्यु हो जाएगा। पूरी की पूरी यहाँ पे अगर आज्ञा चक्र पे पूरा स्थिर है, ध्यान है, और किसी का मरने का आपने अगर कल्पना कर लिया तो व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान को पूरा रखकर आपने माँ दुर्गा का स्टेच्यू को याद कर लिया तो माँ दुर्गा प्रैक्टिकली आपको दिखने लग जाएगी, पूरा तरोताज़ा दिखेगी। उतना रियल आपको सामने भी आएगी तो नहीं दिखेगी, उतना रियल दिखेगी।
इसी प्रकार से बुद्ध का एक शिष्य सारीपुत्र, उन्होंने बुद्ध के आश्रम में आकर वो ध्यान करते थे। तो एक बार उनका जैसे तीसरी आँख खुला, तो तीसरी आँख खुलते हुए, यहाँ पे आप लोग ध्यान लेकर, जिसका खुल गया है वहाँ पे ध्यान लेकर आप जो चीज़ भी देखना चाहोगे आपको दिखाई देने लग जाएगा। ध्यान को स्थिर करके देखना चाहोगे, अब उसको देवी देवता, स्वर्ग, नर्क, अलग अलग चीज़ें दिखने लग गया उसको। यहाँ पे उसको एक बिंदु पे है और संकल्प ला रहा है, और कल्पना जैसे ही कर रहा है उसको एकदम तरोताज़ा रियल दिख रहा है सब कुछ। अब आंख बंद कर खोल कर फिर दौड़ते दौड़ते बुद्ध के पास में गया और कहा कि मुझे सब कुछ रहस्य पता चल गया, मुझे सब कुछ रियलाइजेशन हो गया। क्या? बुद्ध ने कहा मुझे स्वर्ग भी दिखने लग गया, मुझे देवी देवता भी दिखने लग गया, मुझे और अद्भुत अद्भुत सुंदर सुंदर बहुत चीज़ें दिखने लग गई। तो बुद्ध ने कहा ठीक है बैठो, शांत हो जाओ। उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, अभी भी तुम्हारा ये मानसिकता है, और जब तुम तीसरी आंख पर स्थिर हो और वहाँ पर तुम जो भी संकल्प लोगे वो चीज़ तुम्हें दिखने लग जाएगा, जो भी कल्पना करोगे वो घटना घटने लग जाएगा। और तुम वहाँ पे स्वर्ग के बारे में कल्पना किया तो तुम्हें स्वर्ग दिख रहा है, नर्क के बारे में कल्पना करोगे तो तुम्हें नर्क दिखने लग जाएगा। तो कैसे हो सकता है? मुझे जो एक फूल जो कल्पना में मैं यहाँ से जो दिख रहा हूँ, जितना ताज़ा, जितना फ्रेश, जितना जीवंत मालूम हो रहा है, उतना तो ये सामने वाला भी पृथ्वी का मुझे फूल पता नहीं, उसके सामने ये फीका है। बुद्ध कह रहे कि ऐसे ही है, तुम्हें सत्य दिखेगा। इसीलिए कहा गया है कि स्वप्न भी सत्य लगता है। किसके लिए? इन लोगों के लिए जिन लोगों को आत्मज्ञान नहीं है। ये दुनिया एक स्वप्न है, मात्र स्वप्न है। इन आँखों से देखते हो, सिर्फ इन आँखों से नहीं देखते हो सत्य को। और ये आँख का इतना कैपेसिटी ही क्या है? ये तो स्थूल चीज़ों को दिख रहा है, स्थूल सूक्ष्म चीज़ों को नहीं देख सकता है ये आँखें। सिर्फ तीसरी आँख ही सूक्ष्म चीज़ों को देख सकता है, और इसकी लेंस की कैपेसिटी जितनी है उतनी ही देख सकता है। इसकी तो इतनी भी कैपेसिटी नहीं है जितनी ये मोबाइल का लेंस अभी लगा हुआ ना, उसकी बराबर भी इसकी शायद कैपेसिटी नहीं है। क्योंकि ये आप फोटो खींचोगे तो छोटी छोटी चीज़ों को भी निकाल देगा, लेकिन आप इन आँखों से उन छोटी छोटी गाल के दागों को भी नहीं देख पाओगे, हो सकता है। ऐसे ऐसे कैमरा निकल गया है कि यहाँ पे पूरे कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा इन आँखों से, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कैमरा पकड़ लेगा। इसीलिए पहले तो ये भ्रम से निकल जाओ कि जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो सत्य नहीं है। असली में ये है कि इन आँखों से जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो भी है बहुत सारी चीज़ें, और उसको हमें तीसरी आँख से दिखना पड़ेगा। तीसरी आँख जैसे ही खुलेगी तो सत्य हूबहू दिखाई देगा, जैसा है वैसा ही दिखाई देगा। लेकिन तीसरी आँख खुलते वक्त भी कुछ लोग ऐसे भ्रम में पड़ जाते हैं। ये मुझे भी हुआ था, मुझे स्वर्ग की देवी देवता मुझे पता नहीं था, हम जो भी देखना चाह रहा हूँ मुझे हर देख रहे हैं, हर देवी देवता देख रहे हैं, पूरे स्वर्ग दिख रहा है। मैंने कल्पना में यहाँ पे स्थिर होकर जब नई नई घटना हुआ था तो मैंने ऐसा किया कि विष्णु के बारे में सोचा, तो विष्णु कहाँ परमधाम में कल्पना में दिख रहे हैं, वैकुंठ लोक में, और विष्णु मैं ही हूँ, तो मैं ही विष्णु बन गया वहाँ पे। हमें चिल्लाने लग गया घर पे, हाँ ऐसे करने लग गया। मेरी बीवी बोली क्या होने लग गया? मतलब इतने असीमित हो गया, मात्र कल्पना के असीमित हो गया, थरथराने लग गया, कांपने लग गया। मेरे पत्नी को पता है ये बात। हो आप बन जाओगे आध्यात्मिक शरीर। इस तरीक़ा से कल्पना करोगे कि जिस तरह से कृष्ण की बहुत सारी सर लगा हुआ है, यहाँ पे जाके कल्पना करोगे तो देखोगे कि मैं ही हूँ। तो बुद्ध कहते ये मानसिकता है, यहाँ मत फंसो। स्वप्न है, और स्वप्न भी सत्य लगता है, और सत्य भी स्वप्न लगता है। इसीलिए जिन लोगों को सत्य लगता है, कुछ लोगों के लिए वो माया है, स्वप्न है। इसलिए शिव कहते हैं ये संसार मात्र स्वप्न है, लेकिन आपके लिए ये संसार सत्य लगता है। अद्भुत बात है। सत्य स्वप्न और स्वप्न सत्य लगता है। और यहाँ पे जाकर कल्पना मात्र से कुछ भी घटित हो सकता है।
इसीलिए हर धर्मों में एक चीज़ की बहुत जोर दिया गया है, विशेषकर हमारे भारत में जोर दिया गया है कि प्योरिटी पर, शुद्धता पर। इसीलिए खान पान, मन की शुद्धिकरण, शरीर की शुद्धिकरण इसलिए करवाया जाता है। ध्यान से समझना है जिन लोगों को नया घटना घटी है, क्योंकि उस वक्त ध्यान बार बार अपने आप लगता है। घटने के बाद बैठे रहोगे भी तो ध्यान अंदर लगेगा, बाहर जाएगा ही नहीं जल्दी। और यहाँ पे अनजाने में आपका ध्यान पूरा स्थिर हो गया। उस वक्त अगर मन में कोई दुर्विचार, कोई नकारात्मक विचार आ जाए, और वो विचार जैसे ही आएगा तो वो शक्ति उस पे हावी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे किसी का ध्यान स्थिर हो गया और उस वक्त उसके मन में ऐसा विचार आया आत्महत्या का, तो तुरंत वो आत्महत्या करेगा ही। जितने आज तक आत्महत्या किया है आज तक इस पृथ्वी पर, वो सब ने बहुत बार ट्राई किया है, पहले ही बार आत्महत्या नहीं कर लिया है। कभी उसका ध्यान, उसका थर्ड आई पे ध्यान नहीं था इधर उधर, तो वो आत्महत्या नहीं कर लिया। लेकिन जब पूरा वो डिप्रेस हुआ, पूरा एकदम अपने आप में ही वो पूरे की पूरे समा गया, तो उसका ध्यान अनजाने में ही थर्ड आई पे आ गया और कल्पना कर लिया आत्महत्या का, और तो अपना रस्सी लगा कर लटक जाता है। तुरंत डिसीजन लेके वो आत्महत्या कर लेगा। इसलिए होश में जीना है, शक्तियों को पहचानना है अपने अंदर, कि गलती से भी कोई नकारात्मक विचार आया, उस विचारों पे यह शक्ति हावी हो जाएगा, आपके जीवन में वो हकीकत में बदलना स्टार्ट कर देगा। तो ये घटना के बाद भी और पहले वाले लोग भी, जिसका भी घटना नहीं घटी है, थोड़ा सा इस घटना में खान पान और बुरी चीज़ों को, फिल्म किताबें पढ़ना ना करें। अभी जितना हो पवित्र चीज़ खाएं, शुद्ध सात्विक आहार लें, सात्विक चीज़ें देखें, सात्विक चीज़ें पढ़ें, ताकि उसके अंदर वो बुरा विचार ना आए। ना तो बुरा विचार आएगा तो कुंडलिनी शक्ति की जागरण नहीं हो, उस शक्ति पे दूसरी शक्ति, फिर ये एक पावर है। और पावर इज जस्ट पावर। पावर, व्हेन यू से पावर, पावर इज डेंजरस। द पावर डजंट रिकॉग्नाइज एनीथिंग, इट नोज ओनली वन थिंग, दैट इट विल यूज इट, इट विल यूज एनीथिंग। शक्ति शक्ति है। इससे आपको मोटर चलाओ, इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाओ, बल्ब चलाओ, या खुद उंगली डालकर अपने आप को जला दो, वो अपना काम करेगा। कुंडलिनी शक्ति ऐसे ही है। जब जागरण होता है, बुरा विचार लाओगे, बुरा चीज़ पढ़ोगे, तो यहाँ हमारे जगत की बुरी शक्ति कनेक्ट हो जाएगी और आपको बुरी तरह से यूज करेगी। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कुंडलिनी जागरण इज डेंजरस। आपको समझा दिया व्हाई इज डेंजरस। कुंडलिनी जागरण मात्र से आपको सारा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता है, क्लैरिटी बहुत चीज़ें आ जाती है, उसके बाद से धीरे धीरे ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है। लेकिन सहस्रार खुलते ही आप एक शांत हो जाते हो, परम शांति की अनुभूति आ जाती है, नई जन्म हो गई, क्रांति घट गई अंदर। अब अंदर अशांत नहीं होगे। लेकिन इस शक्ति को आप अलग दिशा में आपने इसे प्रवाहित कर दिया अलग अलग चीज़ों में, तो फिर यह शक्ति उन चीज़ों में फिर वो अपना महानतम दिखाने में नहीं चुकेगी। गुल मोहम्मद, गुल खान, तुम लोग अभी जितना हो सके कुछ दिनों के लिए अच्छा खाना खाओ। जो तो खाना मत खाओ, इस शक्ति को अभी मत दो आहार, कुछ भी शुद्ध खाना खाओ। और अंदर अंदर बाद में जिसको जो मन आएगा वही आप खाते रहना। और अभी योगा प्राणायाम ये सब करना है। उसके लिए जागरण के बाद का जो जर्नी है, कुछ एडवांस जर्नी, वो संदीप सर करवाएंगे। ठीक है, कुछ एडवांस जर्नी आपको कैसे क्या करेंगे, उनको इसकी विशेष ज्ञान है और इस ज्ञान को आप तक प्रकाशित करेंगे वो।
तो कल्पना शक्ति को भी आप लोगों ने समझा इसके बारे में। तो सिर्फ कल्पना करोगे तो आपका जो रूप है प्राण तत्वों से भर जाएगा। जब भर जाएगा, जब प्राण तत्वों से भर जाएगा तो वो कह रहे हैं कि फिर वह वहाँ प्रकाश की तरह बरसेगा। रिकॉर्ड है ऐसे, वहाँ वह प्रकाश की तरह बरसेगा। अब प्रकाश की तरह बरसेगा, अब यहाँ पे भी कल्पना शक्ति ही काम करेगा, समझना है। प्रकाश की तरह बरसेगा मतलब आपको बस मात्र कल्पना करना है कि मैं कहीं पेड़ के नीचे हूँ या खुले आसमान में हूँ और बारिश आ रही है, तो हमारे शरीर पे कैसे बारिश आकर गिरती है, तो उस तरह से बारिश गिर रही है। कल्पना करोगे कि बारिश गिर रही है, बस ऐसा कल्पना करोगे कि प्रकाश मतलब प्राण तत्व वहाँ पे प्रकाश की तरह बरसेगा। कल्पना करोगे तो आप देखोगे कि वो बरसना स्टार्ट हो जाएगा आपका सिर पे, और पूरा ये भर जाएगा, शरीर भी भर जाएगा कल्पना मात्र से। बस कल्पना करो कि बारिश की तरह, या बर्फ़ की छोटे छोटे टुकड़े जो गिरते हैं ना, तो वहाँ पर भी जैसे बैठे हो इस तरह से गिर रहा है, बहुत घन। बस कल्पना करो, कल्पना मात्र से आपका वो भर जाएगा। और भर जाने के बाद कहते हैं अचानक से तुम उस बिंदु पे पहुंच जाओगे, अचानक से आप एक ऐसे बिंदु पे पहुंच जाओगे जब भर जाओगे कि वही बिंदु आपके लिए एक क्रांतिकारी बन जाएगी। एक ऐसी बिंदु पे यहाँ पे पहुंच जाओगे कि अचानक से ये जगत खत्म आपके लिए, क्रांतिकारी घटना घट गई, दुख खत्म हो जाएगा, मानसिक अशांति खत्म हो जाएगा, भय खत्म हो जाएगा, चिंताएं खत्म हो गई, मुक्ति मिल गई दुखों से, अहंकार से, चिंता से, लोभ से, माया से। जितने आसुरी स्वभाव और आसुरी गुण, आसुरी खान पान, सबसे धीरे धीरे मुक्ति मिल गई अब आपको, अचानक से मिल। अब नए हो गए, फ्रेश, ताज़ा, बिल्कुल नए इंसान हो गए। दुनिया भी सब कुछ नए दिखने लगी, अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, और सब पहली बार देख रहा हूँ, पहली बार होश में देखोगे आप। तो ये विधि है थर्ड आई की, और इसको मैं लीड करूँगा, आप लोग करना है इसको, इस विधि को।